हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं हूं भारती जायसवाल और लेकर आई हूं संस्कृत। क्लास 6 की संस्कृत है ये। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर के 2 पैराग्राफ कर लिए थे। आज हम करेंगे थर्ड पैराग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एतो कौ। एतो का मतलब होता है ये दोनों। आप गेस कर सकते हो पिक्चर देखकर। 2 डॉगीज हैं यहाँ पे जिनके लिए इन्होंने लिखा है एतो कौ। कौ का मतलब हो गया कौन है और एतो का मतलब हो गया ये दोनों। ठीक है, यह दोनों या ये दोनों कौन हैं। एतो शुनको अस्तः। शुनको का मतलब यहाँ पे हो गया कुत्ते और एतो फिर से यह दोनों, ये दोनों कुत्ते हैं। आपको अगर याद हो तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ब के साथ जब हम एक वचन के लिए, एक वचन सब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज करते हैं तो लास्ट में टी लगाते हैं। ठीक है, और द्विवचन के लिए जब हम वर्ब यूज करते हैं तो लास्ट में तह लगाते हैं। कोई नहीं, अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है। जब हम वर्ब करेंगे अलग से एक वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना देखना है कि एतो शुनको अस्तः मतलब ये दोनों या यह दोनों कुत्ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किम एतो गर्जतः। फिर से ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क देख के आप गेस कर सकते हैं। और किम का मतलब मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है। तो क्या ये दोनों गरजते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये दोनों गरजते हैं। एतो का मतलब है ये दोनों। न एतो उच्चैः बुक्कतः। उच्चैः मतलब ज़ोर से तेज आवाज़ में, बुक्कतः मतलब भौंकते हैं। और एतो मीन्स आपको पता हो गया अभी कि एतो मीन्स होता है ये दोनों। किसी भी 2 चीज़ के लिए हम एतो का यूज करेंगे। तो नहीं ये दोनों ऊंची आवाज़ में या ज़ोर से भौंकते हैं। तो अभी इस पैराग्राफ में आपने क्या समझा। एतो मीन्स यह दोनों, कौ मतलब कौन है, एतो मीन्स फिर से यह दोनों, शुनको मीन्स कुत्ते और अस्तः मीन्स है। किम आपने पहले भी पढ़ा है, किम का मतलब क्या होता है। एतो मीन्स ये दोनों और गर्जतः मीन्स गरजते हैं। न एतो उच्चे बुक्कतः नहीं ये दोनों ऊंची आवाज़ में ज़ोर से भौंकते हैं। बुक्कतः एक नया वर्ड है, इसकी मीनिंग आप याद कर लीजिए, भौंकते हैं। शुनको आपके लिए नया है, शुनको मीन्स कुत्ते। शुनकः अगर बोलेंगे तो एक वचन हो जाएगा, एक कुत्ता की बात होगी, लेकिन यहाँ पे एतो है तो ये शुनको हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज हम 4th पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। तो कौ, यहाँ फिर से कौ है। कौ का मतलब कौन है। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, ये पास में है तो इसके लिए इन्होंने एतो का यूज किया है। जैसे आप दीज का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए दीज का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के जो हमसे फार अवे होता है उसके लिए हम दोज का यूज करते हैं। प्लूरल के लिए ही दीज और दोज का दोनों का यूज होता है, लेकिन जो पास में चीज़ें होती है उनके लिए दीज लिखते हैं और जो थोड़ी दूर होती है उनके लिए हम दोज लिखते हैं। एक वचन में आपने दिस और दैट पढ़ा, अभी यहाँ 2 वचन की बात हो रही है, मतलब दो चीज़ों की, 2 कुत्ते या 2 बैल, इनकी बात हो रही है, यानी कि 2 वचन वाले सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो 2 वचन के लिए यानी कि प्लूरल हो गए, मोर देन 1 यानी प्लूरल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दीज और दोज का यूज करते हैं। तो वैसे ही संस्कृत में आप दीज के लिए एतो और दोज की जगह पे तो का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। ये कुत्ते पास में हैं तो इन्होंने लिखा एतो कौ। ये बैल थोड़ी दूर है तो इन्होंने लिखा है तो कौ। अब यहाँ तो का मतलब हो जाएगा वे दोनों, यानी दोज के लिए जैसे हम वे के लिए दोज यूज करते हैं, वैसे ही इन्होंने वे दोनों के लिए तो का यूज किया है। तो कौ वे दोनों कौन हैं। तो बलि वर्दो अस्तः। फिर से यहाँ पे 2 बैल हैं तो वे दोनों 2 बैल हैं। किम तो धावतः। किम का मतलब क्या, आपको पता है, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तो क्षेत्रम कर्षतः। यहाँ पे हो गया नहीं वे दोनों, क्षेत्रम का मतलब हो गया मैदान, खेत, वे दोनों खेत
जोतते हैं, प्लाउइंग, प्लाउइंग मीन्स खेत जोतना, तो यहाँ पे है कर्सतः मीन्स जोतना, खेत जोतना, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, आपने पहले वाले पैराग्राफ में दिस और दैट की तरह ऐसा और सह का यूज देखा, आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे ऐसा यानी दिस की तरह यूज किया गया है, सह यानी दैट की तरह यूज किया गया है, और ये एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। और जब हम मोर देन वन सब्जेक्ट यानी प्लूरल के लिए यूज करते हैं तो दीज और दोज का यूज करते हैं। तो यहाँ इन्होंने दीज के जगह पे एतो लिखा है और दोज के जगह पे तो लिखा है। एक बात और ध्यान देना है, आपने इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा है, पर आपको संस्कृत में दो चीज़ें पढ़नी है, सॉरी दो नहीं तीन पढ़नी है। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन, बट संस्कृत में आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसा पढ़ना है। जब हम वचन पढ़ेंगे तब ये सब चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। दो मोर देन वन के लिए एतो यानी दो के लिए, द्विवचन के लिए एतो यूज करेंगे, और द्विवचन दूर वाले चीज़ के लिए तो यूज करेंगे। एतो का मतलब यह दोनों या ये दोनों, तो का मतलब वे दोनों या वह दोनों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।